लड़का लड़की को अपनी कार में बिठाकर ले जा रहा था। तभी लड़की लड़के से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़का, चांद पे। लड़की, वाओ, पहले क्यों नहीं बताया? लड़का, मुझे खुद अभी पता चला। लड़की, वो कैसे? लड़का, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। टीचर पप्पू से, कल स्कूल क्यों नहीं आया? पप्पू, नहीं बताऊंगा। टीचर पप्पू के चांटा मारकर, जल्दी बता। पप्पू, वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड के साथ था। टीचर, इतना छोटा हो के भी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, कौन थी वो लड़की? पप्पू, आपकी बेटी। ओ भाई क्या। पप्पू अपने पापा से, पापा मुझे डीजे दिला दो। पापा, नहीं दिलाऊंगा, तू लोगों को तंग करेगा। पप्पू, नहीं, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, जब सब लोग सो जाएंगे तब मैं डीजे बजाऊंगा। पति रोटी खाते हुए पत्नी से बोला, डार्लिंग, तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी किचन से खुश होकर बोली, तुमने कैसे जाना? पति, तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लगी। ओ भाई क्या। एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे प्रभु, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हैं। एक सास के 3 दामाद थे। सास अपने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे मारुति कार दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगाई, दूसरे दामाद ने बचा लिया, उसे सास ने बाइक दी। तीसरे दिन सास ने नदी में फिर डुबकी लगाई। तीसरे दामाद ने सोचा अब तो साइकिल ही रह गई, छोड़ो क्या बचाना, सास डूबकर मर गई। पर चौथे दिन दामाद को BMW मिली। पूछो कैसे? ससुर ने दी। ओ भाई। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। दिन दहाड़े घर में चोरी हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है, हमने देखा है, हमने देखा है। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार को आर पार करने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। छठे दिन वो बोला, मैं करूं साहब? वो बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला, चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आजकल के बच्चे जो फरमाइश करते हैं फौरन पूरी हो जाती हैं। एक हमारा बचपन था, 5 रुपए के लिए 1 घंटे जमीन पर नागिन डांस करना पड़ता था। जंगल में परेड के दौरान शेर ने आदेश दिया कि सभी जानवर एक लाइन में सीधा चले, किसी ने उछल कूद की तो जान से मार दूंगा। मेंढक बोला, ओ तेरी मेरी तो वाट लग गई। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम बोली, तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम बोली, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम बोली, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुपचाप रहा। मैडम फिर बोली, क्या कैलकुलेटर भूल गए हो? बच्चा बोला, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट की ले आया और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, फिर क्यों डर रहे हो? मरीज बोला, डॉक्टर साहब, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। शहर वालों की होली गाल पर बस थोड़ा सा रंग लगाना, और गांव वालों की होली, अरे पकड़ साले को पकड़, अरे कपड़े फाड़ कपड़े उसके। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बिठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में।
एक आदमी अपने दोस्त से बोला, तुम अपनी पत्नी को पार्टी में क्यों नहीं लाते? दोस्त बोला, अरे वो गांव की है। आदमी बोला, माफ करना, मुझे लगा वो सिर्फ आपकी है। टीचर, इतने दिन कहाँ थे? स्कूल क्यों नहीं आए? स्टूडेंट, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। स्टूडेंट, इंसान समझा ही कहाँ आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। हाथी और चींटी की शादी हो गई। अगले दिन ही हाथी की मौत हो गई। चींटी बोली, वाह रे भगवान, एक दिन का प्यार दिया और सारी उम्र कब्र खोदने का काम दिया। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक निकलकर बोला, पानी में आ, तेरी उदासी उतारू। अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पर आ गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वाले की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ करो तो वो थैंक्स बोलेगी और अगले दिन दूसरी पहनकर आएगी, और किसी लड़के को बोलो टी शर्ट अच्छी दिख रही है तो साला महीने भर वही पहनकर आएगा। बचपन में माँ से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि घर से भाग जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। पता नहीं वह कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपनों में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ और कभी मुझे भूत उठा ले जाते हैं। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 के हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 की उम्र पार हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक छाती में दर्द उठा और वह बात डॉक्टर ने कही कि अब रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। एक आदमी जंगल से गुजरते हुए शेर को देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। शेर उसके पास आया और कान में बोला, बेटा अभी अभी पेट भर के आया हूँ, वरना सारी होशियारी यही निकल। एक आदमी मच्छर से बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। लड़की ने लड़के से बोली, मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पे जाते हुए देखा। तो लड़का बोला, तो फिर क्या हुआ? तो लड़की बोली, मेरे पापा ने मुझसे बस के पैसे वापस ले लिए। साला 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है कि मालिक जिंदा हो या चल बसे। जा रहा हूँ। रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू यहीं बैठा है। पप्पू ने नीचे लिख दिया, वहाँ पानी नहीं है इसलिए वापस आया हूँ, बस झोंके जा रहा हूँ। पप्पू के पीछे कुत्ता पड़ गया तो उसने सारे कपड़े उतार दिए। टप्पू, अबे साले कपड़े क्यों उतारे? पप्पू, अगर ना उतारता तो उसने भी तो फाड़ कर उतार ही देने थे। गाड़ी का पिछला टायर चाहे कितना भी तेज भाग ले, लेकिन अगले टायर से आगे नहीं निकल सकता है। खाली बैठा था तो सोचा यही बता दूं। एक बार एक टीचर गधे को स्कूल लेकर आई और उसके सामने दारू और एक बाल्टी पानी रख दिया। गधा सारा पानी पी गया। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा, तुमने इससे क्या सीखा? एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मैडम इसका मतलब ये है कि जो दारू नहीं पीता वो गधा है। पिंकी अपनी सहेली के घर गई और बोली, यार कल मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, उसे क्या गिफ्ट दूं? चिंकी, पैसे वाला है क्या? पिंकी, हाँ पैसे वाला तो है। चिंकी, तो फिर उसे मेरा नंबर दे दे। ओ भाई क्या है? मम्मी अपने बेटे से गुस्से में, नालायक कहीं का, तू बाल क्यों नहीं कटवाता? लड़का, क्या दिक्कत है माँ, ये आजकल का फैशन है। मम्मी गुस्से में शर्माते हुए, आग लगे इस फैशन को, लड़के वाले तेरी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए। दादी और पोता आपस में बात करते हुए, दादी लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है, देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है। पोता, दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है। ओ भाई क्या है? मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था, तां जो दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी, तां जो पिताजी को खेत में धूप में काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था, तां जो घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। 10वीं क्लास में जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज काफी सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंखें भर आई, क्या कैरियर चुना है।
भाई क्या है? पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है और वह जिसका पूरे घर में हुक्म चलता है। अच्छा फिर तो मैं भी मम्मी की तरह मर्द ही बनूंगा। गर्मी के मौसम ने तो हद ही कर दी है। मच्छर भी कान के पास आकर पूछने लगे हैं, भाई तेरा खून ठंडा तो है ना? भाई क्या है? दो लड़कियां क्लास में एक मोटे बच्चे का पेट देखकर बोली, लड़कियां, ओए मोटू ये पानी का मटका कितने का देगा? बच्चा भी पूरा कमीना था, बिना शर्म किए पेंट उतारी और बोला, नल सहित 500 रुपए का। भाई क्या है? बचपन में मेरी माँ मुझे कभी कभी सिर्फ इसलिए भी कूट दिया करती थी ताकि कल को जब मैं कुछ गलती करूँ तो वो कह सके, परसों का मार भूल गया क्या? पति बोला, सुनती हो, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी बोली, ऐसा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। भाई क्या है? लड़कों से निवेदन है कि प्लीज मेहरबानी करके लड़कियों जैसे बाल न रखें। अभी अभी हम एक एक्टिवा के पीछे 5 किलोमीटर फालतू घूम आए। लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पापा, वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। भाई क्या है?